नमस्कार छात्रगणों, आप सभी का स्वागत करते हुए आज की कक्षा में हम देखेंगे हमारे प्रथम पीयूसी के तीसरे पाठ को। वो है निंदा रस। इसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। इसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी। अभी निंदा रस, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? निंदा रस का अर्थ यही है कि किसी के बारे में बुरा हम पीठ पीछे कहना, किसी के बारे में चुगली करना, वो भी पीठ पीछे, किसी की बुराई करना, वो भी पीठ पीछे, इसको कहते हैं हम निंदा रस। उसमें बड़ा रस है, उसमें बड़ा मज़ा है, उसमें बड़ा आनंद मिलता है। इसी व्यंग्य कथा को यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। उनका किरु परिचय हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो उनका परिचय देखते वक्त हम यहाँ पे देखिए, इनका जन्म एमपी में होता है। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमनी नामक स्थल पे वहाँ पे होता है। जमनी नामक स्थल पे उनका जन्म होता है 22 अगस्त 1924 को। कब होता है? 22 अगस्त 1924 को। इनकी रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। इनकी रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। वो थी पत्रिकाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग और कई पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं यहाँ पे प्रकाशित हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उनकी रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं व्यंग्य रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं व्यंग्य रचनाएं का अर्थ क्या है? व्यंग्य रचनाएं का अर्थ है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, कोई चीज को लेना, उसको हास्यात्मक ढंग में क्रिटिसाइज करना। क्या करना? क्रिटिसाइज करना। तो अब यहाँ पे देखो, उनका निधन 10 अगस्त 1955 में 1955 में उनका निधन हो जाता है। कब हो जाता है उनका निधन? 1955 में उनका निधन हो जाता है। तो अब देखेंगे यह निंदा रस पाठ में हम क्या देखते हैं। क्या है जी ये निंदा रस? बहुत ही आनंदमय देने वाला एक पाठ है। यहाँ पे हमारे समाज की, हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कैसे कैसे लोग बसे हैं, कैसे कैसे लोगों की निंदा करते हैं, कैसे कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे कैसे बुराई कहते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकारों को हम यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न प्रकार को हम देखेंगे। तो अब देखेंगे सभी की नज़र यहाँ पे पुस्तक की ओर। तो परिचय देखेंगे यहाँ पे पाठ का किस तरह से है। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं हरिशंकर परसाई जी। अब देखिए, प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाववश आकर ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं, तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करारा प्रहार किया है। ऐसे निंदक, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे निंदा करते हैं, उनको कुछ भी फायदा नहीं रहता उससे, वैसे भी निंदा करते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आदतन निंदा करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ईर्ष्या से निंदा करते हैं। ईर्ष्या मीन्स यहाँ पे इसका दुश्मनी रख के ईर्ष्या का निंदा करना। किसी के लिए मैं ईर्ष्या रखता हूँ, दिल में मैल रखता हूँ, तो उसके लिए मैं दूसरों के सामने जाके उनकी निंदा करूँगा, उनकी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज करूँगा, उनके लिए यहाँ पे गलत कहूँगा दूसरों के सामने। तो हरिशंकर परसाई जी वैसे लोगों पर करारा प्रहार किया हुआ है इस पाठ में। किस पाठ में? निंदा रस पाठ में। अभी देखिए, मनुष्य का सहज गुण
निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव इससे दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना चयनित की गई है। अपने आप को निंदा करने से दूर रखने का, हर एक इंसान यहाँ पे किसी न किसी की बुराई करता ही रहता है। वैसे चीज़ों से, वैसे अगर हम बैक बाइटिंग करते रहते हैं किसी के बारे में, तो वैसे चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए ऐसे लोगों का परिचय इस पाठ में किया जा रहा है। ऐसे लोगों का परिचय इस पाठ में किया जा रहा है। तो अब देखेंगे, पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ की शुरुआत में ही हम प्रमुख 3 पात्र देखते हैं। कितने पात्र देखते हैं? प्रमुख 3 पात्र देखते हैं। वो है क, ग और लेखक। पाठ के 3 प्रमुख पात्र हैं, वो है क, ग और लेखक खुद। लेखक कहते हैं, मैं सुबह सुबह उठ के पत्रिका पढ़ते हुए बैठा। मैं सुबह सुबह उठ के पत्रिका पढ़ते हुए बैठा था। वह कौन? क मेरे कमरे में घुसता है तूफान की तरह। क मेरे कमरे में घुसता है किसकी तरह? तूफान की तरह घुसता है और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है। किसकी तरह घुसता है? तूफान की तरह घर में घुसता है और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है। कौन जकड़ लेता है? क लेखक को जकड़ लेता है। तो यहाँ पे मैं कल्पना लोक में जाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? लेखक। यहाँ पे मैं कल्पना लोक में जाकर अपने आप को यहाँ पे भीम, लेखक क्या बोल रहे हैं? अपने आप को यहाँ पे भीम कह रहे हैं। और जो क उनका मित्र है उसको बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। कल्पना लोक में, कल्पना अपने आप में सोच रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र को यहाँ पे धृतराष्ट्र ने भीम को जकड़ा हुआ था यहाँ पे छल से, वैसे ही क मेरे मित्र ने मुझे यहाँ पे जकड़ लिया, अपने बाहों में जकड़ लिया और प्राणघाती स्नेह दिखा रहा है। कैसा स्नेह दिखा रहा है? प्राणघाती स्नेह दिखा रहा है। प्राणघाती स्नेह मीन्स यहाँ पे कभी कभी हम दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं, बहुत दिनों बाद उनकी हमारी मुलाकात होती है, तो हम कैसे मिलते हैं? ये दोस्त हैंग दियो वो बोल के एकदम गले लगते हैं, जोर से उसको दबाते हैं। कुछ इस तरह से क अपना स्नेह प्रकट कर रहा था। किसके लिए? लेखक के लिए। लेकिन लेखक को यह बात पसंद नहीं आई थी। तो हमारे और आपके दिमाग में आता है, यह बात लेखक को क्यों पसंद नहीं आई थी? यहाँ पे क अपनी दोस्ती, अपनी स्नेह को दिखा रहा है। यहाँ अपने दोस्ती, अपने स्नेह को कौन दिखा रहा है? क दिखा रहा है। लेकिन लेखक को यह बात नहीं पसंद आती है। किसको नहीं पसंद आती है? लेखक को यह बात नहीं पसंद आती है। लेखक कहते हैं, अगर छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करने आए, उनके गले में पुतला ही सौंप देना चाहिए। लेखक का यहाँ पे अर्थ क्या है बोले तो, अगर कोई यहाँ पे आपकी बुराई करे हुए, आपके बारे में बुरा सोचने वाला इंसान अगर आपसे सामने आके स्नेह को दिखा रहा है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे मिल के, कैसे? पुतले के जैसे मिलना है, दिल से स्नेह नहीं निभाना है वहाँ पे। क्यों? यहाँ पे मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो, लेखक का इस तरह का बर्ताव क्यों था यहाँ पे? क्यों था बोले तो, पिछले रात ही यहाँ पे गांव को आया था। और किसके साथ मिलके? ग के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? ग के साथ मिलके 2-3 घंटे। कितने घंटे?
2 से 3 घंटे यहाँ पे लेखक की बुराई की हुई थी। कौन मिलके? क और ग दोनों मिलके किसकी बुराई की हुई थी? लेखक की बुराई की हुई थी। लेखक के बारे में यहाँ पे भला बुरा कहा गया था। यह बात लेखक को पता चल गई थी। यह बात लेखक को पता चल गई थी, इसीलिए लेखक क के प्रति यहाँ पे अपना बर्तावा यहाँ पे जता रहे हैं, अपने आप को भीम बता रहे हैं, और क अपने मित्र को क्या बता रहे हैं? धृतराष्ट्र बता रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र छल से यहाँ पे भीम को जकड़ लिया था, मैं भी ऐसे ही यहाँ पे जकड़ रहा हूँ। क्या धृतराष्ट्र ने मुझे कलीजे से लगा लिया? क्या वो मेरा स्नेह दिखा रहा है? क्या वो मुझे यहाँ पे प्यार कर रहा है? क्या मुझे वो दोस्ती के लायक मानता है? ये सभी प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन मैं उसको दोस्त नहीं मानता। क्यों बोले तो मेरी बुराई वो ग के सामने 2-3 घंटे जो कर रहा था, मुझे मेरे एक मित्र ने आके यहाँ पे बताई हुई थी। पिछली रात को ही क गांव को आया हुआ था, अपने ससुराल को आया हुआ था। ससुराल का मतलब क्या है जी? यहाँ पे जो सास ससुर के घर रहते हैं उसको ससुराल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ससुराल को आया हुआ था और 2-3 घंटे बैठ के मेरी बुराई ग के सामने, किसके सामने? ग के सामने क ने की हुई थी। यह बात लेखक को उनके एक मित्र ने बताई हुई थी। लेकिन यह जो मित्र है, लेखक का जो ये मित्र है क, अभिनय में पूरा था। कैसा था? अभिनय में पूरा था। कैसे गर्म जोशी से मिल रहा है यहाँ पे लेखक से, बहुत ही आदर सत्कार, यहाँ पे एकदम प्यार जता रहा है, गले मिल रहा है। सिर्फ आंख से आंसू आना उतना ही बाकी है, उतना प्यार जता रहा है फेस में, है ना? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना? ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, हम कहावत है। वो चेहरे को इतना स्वीट, इतना प्यारा दिखा रहा है कि हम 2 जिस्म एक जान के जैसे हैं, हम 2 जिस्म एक जान के जैसे हैं, यहाँ पे बता रहा है। लेकिन लेखक को यह सब बातें पता है। उसने पिछली रात बैठ के मेरी यहाँ पे बुराई की हुई थी, मेरी यहाँ पे निंदा की हुई थी। तो अभी बोल रहा है किसके सामने? अभी क बोल रहा है लेखक के सामने। क बोल रहा है लेखक के सामने। सुनो विद्यार्थीगणों, यहाँ पे बहुत ही मजेदार किस्सा है। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क लेखक के सामने बोल रहा है। लेखक को सभी हकीकत मालूम है, सभी सच्चाई मालूम है, लेकिन क क्या बोल रहा है? देखो, अभी सुबह ही आया, जैसे ही ट्रेन से उतरा सीधा तुम्हें ही मिलने आया हूं। चंद लोग रहते हैं एकदम फेंकू लोग, एकदम झूठ बोलने वाले लोग, है ना? आदतन झूठ बोलते हो, उसका कुछ फायदा हो दे या ना हो दे उनको, लेकिन वो क्या करते रहते हैं? आदतन झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? क अब भी उतरे ट्रेन से उतरने के बाद तुमको ही मिलने आया था, तू ही मेरा सच्चा दोस्त। तुम्हें नहीं मिल रहे सो मैं कैसा था? बिन जल मछली के जैसे, बिन जल मछली के जैसे तड़प रहा था। ये सभी बातें बोल रहा है, अभिनय कर रहा है यहाँ पे, नाटक कर रहा है यहाँ पे, है ना? अभी नाटक ही का लग रहा है ना यहाँ पे। क का ये जो बर्तावा है, यह जो बर्तावा है नाटक ही लग रहा है हमें। हाँ, तो क्या बोल रहा? उतराओ सीधा तुम्हें ही मिलने के लिए आया। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कुछ लोग यहाँ पे आदतन झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? यहाँ पे कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, उनकी आदत ही होती है झूठ बोलना। अगर मेरे एक यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, मेरे एक रिश्तेदार थे, उनको पूछता था मैं जब, कहाँ पे जा रहे हो बोल के। लेखक पूछ रहे हैं यहाँ पे, मेरे एक रिश्तेदार थे, अगर मैं उनको पूछता था कहाँ पे जा रहे हो आप बोले, तो अगर वो बम्बई जाते होंगे तो मुझे क्या बोलेंगे? नहीं, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ? नहीं, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो सच उनके मुंह से, उनके जबान से, उनसे मुख से निकलता ही नहीं। वो आदतन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में उनको मजा आता है। ऐसा ही था ये भी मेरा मित्र। कौन? ऐसा ही था मेरा मित्र बोल के कौन बोल रहे हैं? लेखक यहाँ पे क को यहाँ पे उनसे तुलना कर रहे हैं, उनके एक रिश्तेदार से तुलना कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं यहाँ पे देखो, आगे कहते हैं वह बैठा,
वह आके मेरे घर पे बैठा। बैठने के बाद 2-4 मिनट हो गए। 2-4 मिनट के बाद वह मेरे सामने, लेखक कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेखक कह रहे हैं क मेरे सामने बैठा। किसके सामने बैठा, क मेरे सामने बैठा। और 2-4 मिनट के बाद ही, 2-4 मिनट के बाद ही उसने ग की निंदा, ग की बुराई, ग की यहाँ पे क्रिटिसिज्म मेरे सामने करने लग गया। 2-3 मिनट ही हो गए थे। क का पेशा क्या है जी, किसके सामने जाता उसके अच्छाई करना, दूसरों की बुराई करना। चंद लोग हमारे दोस्तों में भी रहते हैं ऐसे लोग, हमारे दोस्तों में भी रहते हैं ऐसे लोग। वो क्या कैसे रहते हैं वो, अब मैं सामने हूं तो मेरी तारीफ करता है, दूसरों की भी और एक दूसरे दोस्त की बुराई करना। अभी क भी क्या कर रहा है, पिछली रात क ग के सामने लेखक की निंदा की हुई थी। अब क लेखक के सामने बैठ के, क लेखक के सामने बैठ के किसकी निंदा कर रहा है, यहाँ पे ग की निंदा कर रहा है। कितने घंटे, 2-3 मिनट पे ही चालू, गाड़ी स्टार्टर मार के छोड़ा, स्टार्ट। ग ऐसा है, ग की ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, ग बहुत स्टाइल करता है, ग बहुत अपने बातों में भारी, अपने आप को भारी समझता है। तो यहाँ पे लेखक सोचने लगे, ये ग की निंदा ऐसी कर रहा है, कल रात मेरी भी ऐसी ही काली एक तस्वीर उसने ग के सामने बैठ के उतारी होगी, मेरे भी बारे में ऐसी ही यहाँ पे बुरी बुरी बातें ग के सामने कही होगी बोल के यहाँ पे लेखक सोचने लगते हैं क के लिए। सोचते 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 ही यहाँ पे लेखक ग को छोड़ के कौन किसका नाम आता है उसकी निंदा शुरू। क क्या करता है, किसका नाम आता है उसकी निंदा शुरू। यही मौका पाते हुए लेखक क्या करते हैं, उसके साथ बातों में बहकर, उसके साथ किसके साथ, क के साथ बातों में बहकर क्या करते हैं, अपने जो विरोधी हैं, लेखक क्या करते हैं, अपने जो विरोधी हैं उनके नाम क के सामने लेते जाते हैं, उनके नाम क के सामने लेते जाते हैं। अभी यहाँ पे क पहला क्या करता है जी, क का कैरेक्टर कैसा है, क का कैरेक्टर ही यही है कि वो किसी का भी नाम लो, वो सामने नहीं है तो उसकी बुराई करेगा, है ना। ऐसे कैरेक्टर हमारी जिंदगी में आते हैं ना, किसी का भी नाम लो, अगर वो सामने नहीं है तो उसकी बुराई चालू। हाँ, कैसेट डालो चालू, ढंक ढक्कन ढंक ढक्कन ढंक ढक्कन चालू, है ना। तो ऐसे ही मौका पाते लेखक ने क्या किया, यहाँ पे अपने विरोधियों के नाम क के सामने लेते गया और यहाँ पे क उनकी बुराई चालू। यहाँ पे लेखक को भी यहाँ पे आनंद आने लगा, अपनी विरोधियों की बुराई सुनने लग गए। तो अपनी विरोधियों की बुराई सुनने लग गए और यहाँ पे कैसा यहाँ पे जो चित्रण है वहाँ पे ऐसा हो गया चित्र। यहाँ पे लेखक लकड़ियों का अड्डा देखे हैं आप, लकड़ियों के अड्डे में अब लकड़ियाँ वो जो कट करने वाली मशीन रहती है उसके सामने लेके जाने में क्या करता है, कट करता रहता है। वैसे ही यहाँ पे लेखक अपने विरोधियों का नाम लेते गए, क उनके बारे में बुराई करते हुए जाए। अपने लेखक ने अपने विरोधियों का नाम लेते हुए गया और क वहाँ पे उनकी बुराई करते हुए गया। तो यहाँ पे लेखक को ऐसा फील होने लग गया, ऐसा वह सोचने लग गए कि मैं एक जंग में योद्धा हूँ और अपने विरोधियों को परास्त कर रहा हूँ। क की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है लेखक को भी। अब लेखक भी उसकी बातों में आकर उसकी बातों में यहाँ पे घुल मिल गए, उसके बर्ताव में यहाँ पे घुल मिल गए। उसकी व्यंग्य करने की जो फितरत है, व्यंग्य करने की जो आदत है, निंदा करने की जो आदत है, उसमें घुल मिल गए लेखक भी। लेखक को कैसा फील हो रहा है, मैं योद्धा हूँ, जंग का योद्धा हूँ और अपने विरोधियों को यहाँ पे हरा रहा हूँ। किसके जरिए, क यहाँ पे निंदा कर रहा है उनके विरोधियों को। इनको भी आनंद आने लगा, प्रसन्नता होने लगी, खुशी होने लग गई। तब बातों बातों में ही जब रात हो जाती है, लेखक कहते हैं रात में ही जो भेद हैं वो मिट जाते हैं। अंधेरे में ही भेद हैं जो मिट जाते हैं, उजाले में भेद
दिखते हैं, कहते हैं लेखक एक बात कहते हैं, अंधेरे में ही भेद मिट जाते हैं, उजाले में भेद नुक्स दिखते हैं, डिफेक्ट्स दिखते हैं। वैसे ही मेरे दिल में जो मैल था, किसके दिल में मैल था? लेखक के दिल में किसके प्रति मैल था? क के प्रति जो मैल था वो छुप गया, वो छुप गया। कौन सा मैल था जी विद्यार्थीगण? यहाँ पे कौन सा मैल था? हाँ करेक्ट, जो ग और क के बीच में जो 2-3 घंटे वार्तालाप हुआ था, पाठ के प्रथम पेज में ही देखते हैं हम। क और ग के बीच में 2-3 घंटे क ने ग के सामने बैठ के लेखक की जो बुराई की हुई थी, वो बात लेखक को जब पता चल गई थी तो उनको बुरा लगा था, ईर्ष्या से उन्होंने यहाँ पे गले भी नहीं मिले थे। किसको? क से प्रॉपरली, है ना? हाँ, दिल से गले भी नहीं मिला हुआ था, पुतला सौंप दिया था। किसका पुतला सौंप दिया था? भीम का पुतला सौंप दिया था, उसको धृतराष्ट्र बताया हुआ था। अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, जब लेखक की विरोधियों का जब यहाँ पे क्रिटिसिज्म, लेखक की विरोधियों का यहाँ पे निंदा जब करने लगता है तो लेखक भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और दोनों मिलके यहाँ पे निंदा करने लगते हैं, एक दूसरों के विरोधियों की यहाँ पे निंदा करने लगते हैं। और जो लेखक के मन में जो मैल था क के प्रति, वो भी छुप जाता है, वो भी मिट जाता है, वो भी छुप जाता है और मिट जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यह प्रसंग यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोग के मन में बड़ी शांति और तृप्ति थी। 3-4 घंटे बैठ के लेखक और क दोनों मिलके उनके विरोधियों की बुराई करने में इनके मन में शांति और तृप्ति है, और क के प्रति जो मैल था वो मिट गया। अभी लेखक यहाँ पे अकेले हैं, क यहाँ पे उनसे विदा लेता है, क यहाँ से चला जाता है, क यहाँ से चला जाता है। तो अभी यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी यहाँ पे लोग किस तरह से निंदा करते हैं उनके भेद बताए हुए हैं। अभी ये कहानी अलग रास्ता पकड़ती है, ये जो पाठ है अलग रास्ता पकड़ता है। हमारे समाज में किस प्रकार के निंदकें हैं, किस प्रकार के निंदा करने वाले हैं हमारे समाज में, उनका परिचय हम विद्यार्थियों को यहाँ पे दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बोलते हैं हमारे समाज में किस तरह के निंदक हैं। यहाँ पे हम हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, देखो निंदा की ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदक एक जगह बैठ गए। निंदा की ऐसी ही महिमा है, 2-4 निंदक यहाँ पे बैठ गए और 2-4 संत लोग यानी महात्मा लोग, यानी भगवान का भजन करने वाले लोग यहाँ पे बैठ गए। 2-4 लोग निंदक बैठ गए। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पावर, जहाँ पे एकाग्रता, वो किन में ज़्यादा रहेगी जी? किन में ज़्यादा रहेगी? हाँ, निंदकों में ज़्यादा रहेगी, है ना? क्रिटिसिज्म करने वालों में ज़्यादा रहेगी, है ना? तो यहाँ पे संतों में यहाँ पे उतना क्रिटिसिज्म करने की क्षमता नहीं रहती। वो भगवान का भजन करते हुए अपने आप में लीन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एकाग्रता में ज़्यादा रहेगी। बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक का, जो निंदक हैं उनमें रहेगी, निंदक हैं उनमें रहेगी। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटिया छवाए कहा है। इसलिए संतों ने निंदकों को क्या कहा है? आंगन कुटिया छवाए, निंदक नियर रखिए, आंगन कुटिया छवाए बोल के यहाँ पे कहा है। निंदकों को अपने पास रखिए, क्योंकि आपके जो डिफेक्ट्स हैं, आपकी जो कमियां हैं, वो हमें पता चल जाती है, अपने आप को पता चल जाती है ना? हाँ, तो हमें यहाँ पे जागरूक रहने के लिए निंदक को पास रखना, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, है ना? तो वो हमारी गलतियों को दूसरों के सामने जाके बोलेगा, हमें वो पता चल जाएगी, हमें उसमें सुधार लेके आना है। संतों ने कहा है
आंगन कुटिया छुपा है ना, साथ में रखिए निंदकों को, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें सुधार का मौका मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनके साथ मिलके उनके जैसे मत बनिए, फिर उनके साथ मिलके उनके जैसे मत बनिए, है ना। तो अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कुछ लोग यहाँ पे मिशनरी निंदक रहते हैं। कैसे निंदक रहते हैं? मिशनरी। कैसे निंदक रहते हैं? मिशनरी निंदक रहते हैं। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे क की विशेषता क्या थी बोले तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं एक बात, क की विशेषता क्या थी? उसके पास दोषों का कैटलॉग था। क्या था उसके पास? दोषों का कैटलॉग। किसके पास दोषों का कैटलॉग था? क के पास दोषों का कैटलॉग था। वो हर एक की बुराई बड़ी आसानी से कर देता था। अभी कैटलॉग का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे हम होटल को जाते हैं, क्या है खाने के लिए? इडली वड़ा डोसी, हाँ वो ये करके कितना फट 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 बोलता है ना, वैसे ही क के पास दोषों का कैटलॉग था। तो अब यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के जो निंदक हैं हमारे समाज में, उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे मिशनरी निंदक बोल के यहाँ पे पद यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। अभी मिशनरी निंदक क्या जी? मिशनरी निंदक कैसे रहते हैं? मिशनरी निंदक जो हैं उनको निंदा करने में बड़ा आनंद मिलता है, उनको निंदा करने में बड़ा सुख मिलता है, उनको निंदा करने में बड़ी खुशी मिलती है। वह यहाँ पे उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता निंदा करने का, वो अपने आप ऐसे ही हर एक के मजाक करते हुए, हर एक के यहाँ पे बुराई बोलते हुए रहते हैं। ऐसे भी लोग हम समाज में देखते हैं। वक्त आने पर वो अपनी पगड़ी भी उछाल लेते हैं, अपने आप का भी मजाक बना लेते हैं। ऐसे भी निंदक रहते हैं। उन वैसे निंदकों को मिशनरी निंदक कहते हैं। वैसे निंदकों को क्या कहते हैं? मिशनरी निंदक कहते हैं। ये मिशनरी निंदक का एक समूह रहता है। कैसा? ट्रेड यूनियन के जमाने में मिशनरी निंदकों का एक समूह बन चुका है। ट्रेड यूनियन के जमाने में मिशनरी निंदकों का एक समूह बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है। वह निंदक क्या करते हैं? कच्चा माल मीन्स जो खबरें हैं वो समाज में घूम फिर के खबरें लेके आती हैं। जो खबरें हैं वो लेके आते हैं और उनके हेड को देते हैं और उनके मुखिया को देते हैं, उनके प्रधान को देते हैं। वह प्रधान क्या करता है? वह जो कच्ची खबरें हैं, वह जो टूटी फूटी खबरें हैं, उनको पक्की खबरें बनाते हैं। उसको क्या करता है? पक्की खबरें बनाता है। और बहुजन हिताय, बहुजन हिताय मीन्स सबको यहाँ पे मुफ्त में बांट देता है, समाज में मुफ्त में बांट देता है। तो देखिए आज के हमारे जो युग में, हमारी जो ज़िंदगी में हम भी देखते हैं, आज हमें टीवी चैनल्स लगाने के लिए भी क्या आती है? शर्म आती है। चंद चीज़ें देखते हैं हम टीवी चैनल्स में, है ना। कैसे कैसे चीज़ों को यहाँ पे सच बोला जाता है, कैसे कैसे यहाँ पे अगर उसके ऊपर यकीन भी नहीं किया जाता, उनको सच दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं रहता। रियलिटी में क्या है? हाँ, हमारे जो जगत में रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर अब कंटिन्यूसली टीवी देखो, आज के ज़माने में कंटिन्यूसली आप मीडिया चैनल्स वगैरह देखो, तो आपका माइंडसेट जो है वो दिमागी संतुलन हिल जाएगा, दिमागी संतुलन हिल जाएगा। वो क्या करते हैं? हम आपस में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैर पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आपस में बैर पैदा कर रहे हैं। यह मिशनरी निंदकों का काम है, यह मिशनरी निंदकों का काम है। वह क्या है? यहाँ पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन उनकी फितरत है, उनकी आदत है ऐसी निंदा करने की, ऐसा निंदा करने की उनकी आदत है और फितरत है। और आगे क्या कहते हैं? एक पक्की खबर सुनी है, आ रहे हैं। अब कोई दोस्त आया, आजकल सुना है क्या भाई तेरे बारे में? मैं बहुत बुरे बुरे बातें सुन रहा हूँ। क्या बोल रहा है? आजकल सुना है क्या भाई तेरे बारे में? बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बुराइयाँ कर रहे हैं, तुझे मालूम तो है क्या? ऐसा आके कोई मित्र कह दिया तो हम क्या करते हैं? उसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, क्या बोला? कौन बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पूछते हैं।
तो उन लोगों से बचने का रास्ता क्या है? देख भाई, देख मित्र, देख दोस्त, मैंने तेरे बारे में कोई भी बुरी बात सुनी ही नहीं। मैंने तेरे बारे में, तेरे लिए कोई भी बुरी बात सुनी ही नहीं। ऐसे में मुझे ऐसे अड़ंगों में तू मत फंसा, ऐसे यहाँ पे बातों में तू मत फंसा बोल के हम यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहे थे बुरा, कौन कह रहे थे मेरे बारे में बुरा? अगर ऐसा कहेंगे तो उसके जाल में फंस जाएंगे। इसको मिशनरी निंदक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिशनरी निंदक कहते हैं। यह क्या करते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनाइज काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ऑर्गेनाइज काम करते हैं। कच्चा माल लेके आके उसको पक्का बना के बहुजन हिताय, लेकिन सब में मिला के यहाँ पे बांट रहे हैं। ऐसे बातों से लोगों को बरगलाते हैं। लोगों को क्या करते हैं? बरगलाते हैं। यह मिशनरी निंदकों का काम है। यह मिशनरी निंदकों का काम है। और एक प्रकार की निंदा करने वाले लोग हमारे समाज में हम देखते हैं, ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा। और एक प्रकार की निंदा कौन सी देखते हैं हम? ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा। पहले प्रकार में कौन सी देखिए हम? मिशनरी निंदकों को देखिए। दूसरे प्रकार में देख रहे हैं ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा। तो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा का मतलब क्या है जी यहाँ पे? हाँ, ऐसे भी लोग हैं समाज में, वह जलस फील करते हैं। किसी का अच्छा देखा नहीं जाता उनसे, कोई अच्छा काम कर रहा है उनसे देखा नहीं जाता, कोई ग्रोथ कर रहा है उनसे देखा नहीं जाता। अगर आपको अच्छे मार्क्स आने लग गए तो उसको जलन चालू। अगर आपको यहाँ पे अच्छे ग्रेड्स आने लग गए, आपका नाम होने लगा समाज में, तो उसको जलन चालू। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहना है, उनके साथ हमारा बर्तावा कैसा रहना है? तो उनके साथ हमारा बर्तावा यहाँ पे ऐसा रहना है, हम अपना काम करते जाए, वो अपने आप ही अपनी ही जलन में दुख भोगते रहेगा। उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको उनसे बात ही नहीं करना है हमें। वो जलने वाले जले, है ना, जलने वाले जले, है ना। हमारा काम हमें करना है, हमारा काम हमें करना है। ऐसे लोग हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो यहाँ पे सम्मान जो समाज में मिलता रहता है, उसको देख के और ज़्यादा जलेंगे। कैसे? और ज़्यादा जल के कुत्ते के जैसा भौंकेंगे, श्वान की तरह यहाँ पे भौंकेंगे। श्वान ऐसे ही यहाँ पे जो शब्द हैं लेखक ने उपयोग किया है। ईर्ष्या और द्वेष की निंदा क्या करेगी? आप अच्छा काम करते जाओ, आपकी कौन बुराई कर रहे हैं उनकी फिक्र ही मत करो। अगर आप उनकी फिक्र नहीं करेंगे तो और थोड़ा जलस होंगे, और थोड़ा क्या होगी, उनको यहाँ पे जलन होगी, और थोड़ा क्या होगी, यहाँ पे उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप नींद में मस्त रहोगे, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जो ईर्ष्या और द्वेष से निंदा करते हैं वैसे लोग कैसे कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। आपकी प्रगति हमेशा रहेगी, उनके साथ उलझना नहीं, उनके साथ उलझना नहीं। क्योंकि हम हमारा अपना काम अच्छा करते जाएंगे, हम प्रगति करते हुए जाएंगे, तो उसकी जलन में वो जलते ही वह अपना ही यहाँ पे नुकसान कर लेगा, वह अपना ही नुकसान कर लेगा। ऐसे यहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष से रहने वाले लोग भी हमारे समाज में हम देखते हैं बोल के यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। आगे बोलते हैं लेखक यहाँ पे, आगे कह रहे हैं, निरंतर अच्छे काम करते जाने से उनका दंड भी खत्म होता जाता है। उनका यहाँ पे निरंतर हम अच्छे काम करते हुए जाएंगे, हम अच्छे कर्म करते हुए जाएंगे, उनका दंड जो है, उनकी जलन जो है और बढ़ते हुए जाएगी। वो अपने जलन में ही जल के विनाश की राह पे चल पड़ेंगे, वो विनाश की राह पे चल पड़ेंगे। वैसे लोगों के बारे में हम ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं है बोल के यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, देखो आगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं,
अभी ये निंदा 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 बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी की बुराई 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 बोल रहे हैं, तो ये कहाँ से पैदा होती है, इसका उद्गमन कहाँ से होता है? हाँ, तो निंदा का उद्गमन, निंदा का यहाँ पे पैदाइश कहाँ से होती है बोल तो हीनता और कमजोरी से होती है। निंदा का उद्गमन कहाँ से होता है? हीनता और कमजोरी से होता है। जो इंसान कमजोर है, जो काम करने के लिए लायक नहीं है, जिसके अंदर खाली डब्बा अच्छा है, अंदर कुछ भी नहीं है, देखने के लिए डब्बा सुंदर है लेकिन अंदर पूरा कुछ भी नहीं है ना, वैसे लोग यहाँ पे निंदा करने लगते हैं, वैसे लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, वैसे लोग यहाँ पे लोगों की बुराई करने लगते हैं। हीनता और हीन और कमज़ोर लोग ही लोगों की बुराई करने लगते हैं बोल के यहाँ पे लेखक कहते हैं। और यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी और एक बात कहते हैं, जब आप अच्छा काम करते करते वक्त जाएंगे, अच्छे यहाँ पे आपकी जीवन में प्रगति पाते जाएंगे, वैसे वैसे ही उनको यहाँ पे जलन पैदा होने लग जाएगी। वैसे लोगों का आप ज़्यादा मत सोचो, वैसे लोगों का आप ज़्यादा मत सोचो बोल के कह रहे हैं। यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी और एक बात कहते हैं, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है। इंद्र मीन्स इंद्र भगवान, किसको बोल रहे हैं पे हरिशंकर परसाई जी? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है। किसको? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है। कैसा है? ईर्ष्यालु मीन्स यहाँ पे वो जलस फील करता है। क्यों जलस फील करता है जी? इंद्र भगवान किस लिए जलस फील करते हैं? क्योंकि उनको बिना बोया अनाज मिलता है, बिना बोया अनाज मिलता है, बिना कुछ काम किए सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसी लिए वह दूसरों के लिए यहाँ पे मन में ईर्ष्या रखते हैं। इंद्र भगवान दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, यहाँ पे लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। इसलिए कर्म मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है, कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। कर्मी मनुष्य, कर्म का अपना काम करने वाले लोगों को देखेंगे तो इंद्र यहाँ पे ईर्ष्या करने लगता है। क्यों? यहाँ पे बिना बैठे हुए यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, बिना बोया अनाज मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे ही काम चोर लोग ही यहाँ पे क्या करते हैं? लोगों की निंदा करने लगते हैं, लोगों की यहाँ पे बुराई करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। काम करने वाला लोग क्यों? उसको फुर्सत ही नहीं रहती जी, उसको यहाँ पे फुर्सत ही नहीं रहती। अपना काम करने में वो लीन रहता है, मग्न रहता है, वो अपने काम में ही यहाँ पे व्यस्त रहता है। वैसे लोग यहाँ पे किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। जो निठल्ले हैं, जो किसी काम के नहीं, वह ईर्ष्यावान बनते हैं। जो निठल्ले हैं, जो काम नहीं करते, जो खाली पीली बैठे रहते हैं, वो दूसरों के लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों के लिए वो बुराई करते रहते हैं बोल के यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कहते हैं हरिशंकर परसाई जी, निंदा कुछ लोगों के लिए पूंजी होती है। निंदा कुछ लोगों के लिए क्या होती है? पूंजी होती है। निंदा कुछ लोगों के लिए पूंजी का मतलब यहाँ पे खजाना है ना, आभरणों का खजाना। निंदा कुछ लोगों के लिए पूंजी होती है। वो कैसे निंदा कुछ लोगों के लिए पूंजी होती है बोलते हो, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। हाँ, तो लेखक बता रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पना कलंक चित्रण को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, वैसा कोई भी नहीं कर पाता है, वैसा कोई भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे निंदा किसी और के लिए पूंजी है बोले तो यहाँ पे एक कहानी के द्वारा लेखक हरिशंकर परसाई जी आपको बता रहे हैं। एक कहानी के द्वारा यहाँ पे लेखक हरिशंकर परसाई जी आपको बता रहे हैं कैसे पूंजी रहती है। अब एक सहेली एक दूसरे सहेली की कुछ बातें सुनते हुए अपने पति के सामने आके कह रही है।
एक सहेली अपने दूसरे सहेली की कुछ बातें सुनकर अपने पति के सामने कह रही है। क्या कह रही है अपने पति के सामने? देखिए जी, उसका पति यहाँ पे क्या करता है? हराम की कमाई कमाता है, किसी को यहाँ पे रिश्वत की कमाई कमाता है, किसी को धोखा दे के कमाई कमाता है। अगर मेरा पति, आप अगर ऐसा करते तो मैंने कहा उससे, तुम क्यों नहीं छोड़ देती? अगर मेरा पति ऐसा किया होता तो मैं इसको छोड़ देती। तो पति को यही मिला अवसर, यही मिला मौका। पति बोलता है हाँ, मैं भी ऐसे ही कमाता हूँ, मैं भी यहाँ पे रिश्वत लेके ही कमाता हूँ, मैं भी यहाँ हराम की कमाई कमाता हूँ, मैं भी यहाँ लोगों को धोखा दे के ही कमाता हूँ बोल के जैसे ही ये बात वह जो औरत है, वह जो स्त्री है, वो सुनती है और वहाँ से चली जाती है। तो विद्यार्थीगणों कहाँ पे चली जाती है? उसको पति को छोड़ के चली जाती है क्या? नहीं, वो अपने अलग रूम में चली जाती है। यह रियलिटी है। यहाँ पे सोचो विद्यार्थीगणों, जब लोगों के लिए हम रूल्स रेगुलेशंस भारी बातें करते हैं, जब अपने आप पे आती हैं, उसका जो पालन कोई भी नहीं करता, उसका पालन यहाँ पे कोई भी नहीं करता, उसका पालन करना ज़रूरी है। ये औरत कितने बड़े बातें कर रही थी ना, मेरे सहेली का पति यहाँ पे दूसरों की यहाँ पे कमाई, रिश्वत से कमाई हुई कमाई कमाता है, हराम की कमाई कमाता है, और उसको यहाँ पे उसको वो बात पता चलने में मैं उसको छोड़ देती थी। अगर मेरा पति ऐसा करता था तो मैं उसको छोड़ देती थी बोल के यहाँ पे बड़ी बातें कर रही है। जब उसका पति ही उसके सामने जब सच्चाई बताता है तो वो क्या कर रही है? यहाँ पे क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? अपने अगले रूम में, दूसरे रूम में जा रही है, ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब कर रही है, वो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरों के लिए हम बड़े सिद्धांत, बड़े आदर्श, बड़े बातें कहते हैं, लेकिन जब अपने पे आती हैं तो हम क्या करते हैं? शॉर्टकट वे ढूंढते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट वे कोई है क्या? देखो, है ना, हम भी हमारे लाइफ में ऐसा ही कुछ करते हैं। ऐसा करने से बच्चों बोल के यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। ऐसा करने से बच्चों बोल के यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं लेखक? बस दूसरे कमरे में चली गई, वह उसको पति को नहीं छोड़ी, वो दूसरे कमरे में चली गई बोल के यहाँ पे एक कहानी को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। और लास्ट आखिरी जो पैराग्राफ है इस पार्ट का, उस पैराग्राफ में हम क्या समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहं को धक्का लगता है। कभी कभी सोसाइटी में लगता है हमारे अंदर वो काम करने की ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर वो काम करने की क्षमता ही नहीं है। अगर कोई करता है, अगर कोई मेरा ही दोस्त वो करता है तो हमें अंदर से जलन पैदा होने लगती है, उसके बारे में यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे बुरा सोचने लगते हैं। जो दोस्त फेल हो गया, कभी कोई 3 इडियट्स मूवी में हम देखते हैं, है ना, हिंदी मूवी में हम देखते हैं, जब दोस्त फेल होता है तो बहुत दुख होता है। तो दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, अगर दोस्त प्रथम श्रेणी में पास हो गया तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। ऐसे भी लोग हैं हमारे सोसाइटी में, है ना, ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो वैसे लोगों की भी यहाँ पे लेखक बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पे लेखक उस मित्र की, यहाँ पे कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं रहना है, हमें ईर्ष्या से मुक्त रहना है, हमें किसी के लिए निंदा अपने दिल में नहीं रखनी है, साफ दिल से रहो, सारे लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, सारे लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखो और अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते हुए चलो। किसी के प्रति द्वेष ना रखो, किसी के प्रति निंदा ना रखो। ये हमारा सुखी जीवन का रहस्य रहता है हमेशा के लिए, सुखी जीवन का रहस्य रहता है हमेशा के लिए।
इस तरीके से हरिशंकर प्रसाद जी यहाँ पे जो निंदक हमारे समाज में बसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे कहते हैं। और साथ ही साथ आखिर में कहते हैं, आखिरी जो पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं, उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। उस मित्र, कौन से मित्र? क की, कौन से मित्र? क की मुलाकात के 10-12 घंटे बाद मेरे दिल में यह ख्याल आ रहा है, उसकी मुलाकात का ये ख्याल आ रहा है, जब कुछ तटस्थ हो गया हूँ, अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में, जब उसके साथ में बैठा था मैं खुद निंदा के काले सागर में, है ना। हमने देखा ना, लेखक ने यहाँ पे क के साथ मिलके अपने विरोधियों का यहाँ पे जो बुराई है, अपने विरोधियों के यहाँ पे जो बुराई है वो की हुई थी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? निंदा के काले सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में, बड़ा रस है ना निंदा में। अब हम भी देखो, आप हम भी 4 लोग दोस्त मिल गए, यहाँ पे पुरानी जो कहानियाँ काटने लग गए। अगर कोई दोस्त नहीं है हमारा, उन्हें ऐसा किया था, उन्हें ऐसा किया था, उसकी बुराइयों को यहाँ पे बताने लग जाएंगे। उसमें हमें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुख मिलता है ना। तो यहाँ पे बड़ा आनंद है, बड़ा रस है इस निंदा में, कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं? बड़ा रस है इस निंदा में। इसीलिए लास्ट लाइन में कहते हैं, सूरदास ने कहा है निंदा सबद रसाल, निंदा सबद रसाल। आखिरी जो पंक्ति है इस पाठ की, उसमें कहते हैं, कौन कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं, निंदा सबद रसाल, निंदा सबद रसाल। निंदा में यहाँ पे हर रस पाया जाता है, हर रस यहाँ पे पाया जाता है। निंदा में बड़ा रस है, बड़ा आनंद आता है। अपने चक्रियों में, अपने यहाँ पे हर किसी को वो बांध लेता है, अपने चक्रियों में अपने हर किसी को यहाँ पे वो बांध लेता है, अपनी ओर खींच लेता है बोल के यहाँ पे हमें पता चलता है। तो विद्यार्थीगण, इस पाठ से हमें क्या समझ में आया? आज हम इस पाठ को यहाँ पे देखने लग गए तो हमें क्या समझ में आया जी? पहली बात तो निंदा करना, किसी की बुराई करना यहाँ पे अच्छा काम नहीं है। लेखक भी यहाँ पे उसी लिए के साथ यहाँ पे नाराज़ हुए हैं। बाद में क्या कहते हैं? बाद में जब घटनाएं बीतती हैं, बाद में अपने कैटलॉग को बाहर निकालता है, बाद में अपने दोषों के जो मेन्यू है उसको बाहर निकालता है। दोनों मिलके जब निंदा करने लगते हैं तो सारी बातें मालूम पड़ती है हमको। समाज में किस किस प्रकार के निंदक हैं, मिशनरी निंदक हैं, ईर्ष्याग्रस्त निंदक हैं, है ना। यहाँ पे मिशनरी निंदकों में, यहाँ पे मिशनरी निंदकों का एक समूह बना हुआ है। किस तरह से वो लोगों को बरगलाते हैं, कैसा ईर्ष्या से प्रेरित निंदा है, वो कैसे लोगों को देखकर जलते हैं, वो कैसे लोगों को लेकर यहाँ पे अपने दिल में ईर्ष्या रखते हैं, कैसे लोगों की प्रगति से वो जलते रहते हैं हमेशा। वैसे ही यहाँ पे इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु है बोल के यहाँ पे लेखक ने कहा हुआ है। किस लिए? क्योंकि वो निठल्ला है, खाली बैठे हैं। अगर हम खाली बैठेंगे, अगर कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में बुरे ख्यालात आना शुरू कर देंगे, हमारे दिमाग में बुरे ख्यालात आना शुरू कर देंगे, है ना। तो हमें खाली नहीं रहना है, हमें व्यस्त रहना है, हमें बिजी रहना है। तो ये सारे बातें को हम यहाँ पे इस पाठ में देखते हैं। आखिर में सूरदास ने कहा है निंदा सबद रसाल करके कहा है। तो निंदा में बड़ा रस है, निंदा में बड़ा रस है, लेकिन हम निंदा नहीं करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करना है। अपने गोल की ओर, अपने जो डेस्टिनेशन की ओर हमें बढ़ते चले जाना है बोल के यहाँ पे बोलते हुए इस पाठ का मैं अंत करता हूँ। अगर कोई प्रश्न है तो मुझे आप यहाँ पे हमारी जो हिंदी की जो ग्रुप है उसमें प्रश्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आखिर में हम एक अंक के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? भीम का पुतला। किसका पुतला?
भीम का पुतला जकड़ गया था। नेक्स्ट, पिछली रात क ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? क्या करता रहा? क ग के साथ बैठकर लेखक की निंदा करता रहा। पिछली रात क ग के साथ बैठकर लेखक की निंदा करता रहा। नेक्स्ट, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? कुछ लोग क्या बोलते हैं? आदतन झूठ बोलते हैं। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या था? लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या था? कैटलॉग था। कैटलॉग मीन्स मेन्यू था, दोषों का मेन्यू। कौन है मित्र? वो क। कौन है वो मित्र? क। नेक्स्ट, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में क के प्रति मैल नहीं रहा। किस लिए? दोनों मिलके अपने विरोधियों का यहाँ पे जो वो क्या कर रहे थे? यहाँ पे निंदा कर रहे थे। तो रात के अंधेरे में ही भेद मिट जाते हैं, कहते हैं ना वहाँ पे लेखक। तो यहाँ पे लेखक के मन में क के प्रति मैल नहीं रहा, इसका उत्तर। नेक्स्ट, निंदकों के जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? निंदकों की जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? 4 लोगों का समूह, संतों का 4 लोगों का समूह यहाँ पे निंदकों का बैठा, तो किसमें ज़्यादा एकाग्रता रहेगी? यहाँ पे निंदकों में ज़्यादा एकाग्रता रहेगी। तो वह यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या है? निंदकों के जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? संतों में दुर्लभ है। किन में? संतों में, महात्माओं में, है ना, जो भगवान का भजन करते हैं उनमें दुर्लभ है। दुर्लभ है मीन्स यहाँ पे कम है, मिलती नहीं है उतना ज़्यादा। आगे देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? किस भाव से लगे रहते हैं मिशनरी निंदक? 24 घंटे यहाँ पे जब निंदा करते रहते हैं, किस भाव से लगे रहते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मिशनरी निंदक किस भाव से लगे रहते हैं? किसी की बुरा नहीं चाहते हो, किसी की बुराई नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे प्रसन्न भाव से लगे हुए रहते हैं। कैसे? प्रसन्न भाव से लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? टॉनिक। क्या होती है? निंदा करने वाले के लिए टॉनिक होती है। नेक्स्ट, निंदा का उद्गमन किससे होता है? निंदा का उद्गमन, निंदा के यहाँ पे शुरुआत किससे होती है? हीनता और कमजोरी से होती है। निंदा का उद्गमन कहाँ से होता है? हीनता और कमजोरी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 अंक के प्रश्नों को देखते हुए इस पाठ की समाप्ति करते हैं। सभी को धन्यवाद। फिर से हम अगली कक्षा में हमारे मुलाकात होगी। धन्यवाद।